अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आज आपको मैं एक नया इंटरेस्टिंग एक कैनवा से रिलेटेड ही एक एआई जनरेटिव ऐप लेके आई हूँ और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आई थिंक आप लोगों के लिए। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अभी बिगनर्स हैं, कोई अपना सोशल मीडिया पे अपने कोई भी बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का सोशल मीडिया पे अपना अगर इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं उसके लिए वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैनवा की स्क्रीन पे। ठीक है, कैनवा की स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है। हम देखेंगे कि आज हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेती हूँ बैक ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। आज मैं आप लोगों को सिर्फ सिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं एक इसका मगर एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि इसको आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम चलेंगे यहाँ फेसबुक पोस्ट की साइड। ठीक है, फेसबुक पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है ये मैं आपको अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट जो है उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आप फेसबुक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पोस्ट को मैंने क्लिक कर दिया। इसमें से मैं रैंडम कैटेगरी लूंगी कि जैसे हम ग्राफिक डिजाइनर का काम कर रहे हैं, जो हम कैनवा से काम सीखते हैं उसको हम अपनी सर्विसेज एज अ ग्राफिक डिजाइनर जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं। इन्होंने क्या कहा, वी कुडंट फाउंड एनी रिजल्ट फॉर फेसबुक। ओ, फेस पोस्ट लिख दिया मैंने, इसको मैं जाके चेंज करती हूँ। या यहाँ से भी हम इसको आई थिंक चेंज कर सकते हैं हम इसको। तो ये फेस केयर से रिलेटेड आ गई है, फेसबुक पोस्ट नहीं आई है। ठीक है, तो ये आई थिंक ज़्यादातर जो है मुझे लग रहा है कि ये इंस्टा की हैं। ठीक है, हम इसको फेसबुक पोस्ट के उससे चेंज कर देते हैं, टेम्पलेट से। ठीक है, डिफरेंट आ रही है, हमें एक नॉर्मल वाली चाहिए, हम कोई ग्राफिक डिजाइनिंग की बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। इसमें से भी आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सेल कर रहे हैं, ये तो वो वाली सेल है जैसे 10% 20% ऑफ लगता है किसी भी चीज़ पे। तो उसकी हम टेम्पलेट्स को आज देखते हैं, क्योंकि आज तक हमने ये वाली टेम्पलेट्स को कभी ओपन नहीं किया। मतलब मैंने पर्सनली तो इसको यूज़ किया है, यूटिलाइज किया है, मगर कभी मैंने उससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है, तो अभी हम इसको चलते हैं, यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें से हम कुछ ले लेते हैं। जैसे देखिए मेगा सेल नज़र आ रहा है ये इस तरह से। ठीक है, ये दराज की जैसे आपको आती है 11-11 सेल नजर, ये देखें बिल्कुल ऐसे जो है ये नजर आ रहा है, या मेगा सेल है। ठीक है, तो ये देखें मेरे ख्याल से ये दोनों उसी के ऐड हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अगर लैपटॉप से रिलेटेड आपकी कोई कम है, आप सेल आउट करते हैं या रिपेयरिंग है, तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कोई मोबाइल्स अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस कोई यूज़ कर सकते हैं। कोई फूड्स आइटम हो गए, डेयरी, तो उनके लिए आप ये यूज़ कर लें। डिफरेंट है, आप देखते जाएंगे और आप लोगों को समझ आता जाएगा कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है। इसमें आपको पता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो एडिटेबल हैं, तो हम एक टेम्पलेट को अगर हमें पसंद आ रहा है तो हम डिफरेंट टॉपिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आ रहा है साइबर मंडे। ठीक है, डिफरेंट हम देख लेते हैं कोई अच्छा सा। ये भी मुझे पसंद आ रहा है, इसको मैं एक स्टार करती हूँ। ठीक है, मुझे जो डिजाइन पसंद आते हैं या आई कैचिंग लग रहे होते हैं, तो मैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर वीडियोस में उनको ये अगर यूटिलाइज नहीं भी करती तो मैं उनको जो है स्टार करती जाती हूँ। तो वो ये कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ नया डिज़ाइन करने बैठती हूँ तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है इन चीज़ों से, अगर मुझे उसी वर्क से रिलेटेड पोस्ट करनी होती है। वैसे तो यहाँ पे अब कैनवा में रीसाइज का ऑप्शन आ गया है कि कोई सी भी पोस्ट को आप एक ही पोस्ट को आप डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के स्टैंडर्ड साइज में रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ओपन हाउस है ये। ठीक है, तो हाउस और रेंट के लिए या रियल एस्टेट के लिए आप ये वाला टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा और एक लुक लगेगा। ठीक है, कमिंग सून के हो गए। ठीक है, आई थिंक ये कमिंग सून पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं या मैंने हर पर्सनली यूज़ किया है। अभी हम बना रहे हैं क्यूआर कोड। ठीक है, तो हम लेंगे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कि कोई बिजनेस शो हो रहा हो, जैसे इसमें
हमारी मेरी फेसबुक का एक पेज है, ठीक है, जिसमें कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती हूँ और डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, तो उसी तरह से कोशिश कर रहे हैं इस पे। टेम्पलेट में सर्च करती हूँ फेसबुक पोस्ट में, ट्राई करती हूँ ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। तो आई थिंक कि मुझे मिल जाएंगी काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज की टेम्पलेट्स, ठीक है। ये फेसबुक पोस्ट से रिलेटेड आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल गए हैं, ठीक है। इसमें से कोई हम एक यूज़ कर लेते हैं फिलहाल। ये देखें, इसमें डिफरेंट हमने क्योंकि कैटेगराइज नहीं किया था कि हमें किस शेप का चाहिए, तो ये लैंडस्केप भी आ रहे हैं इसके अंदर और पोर्ट्रेट स्टाइल्स भी आ रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मेरे एक ज़्यादातर कोर्स हैं उनके टेम्पलेट्स वहाँ बने हुए रखे हैं, ठीक है। तो मुझे सिर्फ उनको यूटिलाइज करना है। ये वाला देखें, इसको मैं फ़िलहाल रैंडम यूज़ कर लेती हूँ। ये इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मगर सिर्फ हम ये कि टाइम कंज्यूम नहीं करते इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे, ठीक है। देखें आपके पास बिजनेस सर्विसेज आ रही है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग की आपको देनी पड़ रही दे रहे हैं हम, कि इसको मैं स्टार्ट कर लूँगी, ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। अभी हम इसी डिज़ाइन को कस्टमाइज करते हैं, ये इतना अच्छा नहीं आया आई थिंक, मगर ये कि हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, सिंपल सा है थोड़ा, हम इसको अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे, ताकि जिन लोगों ने मेरी कोई पहली पोस्ट नहीं देखी है, ठीक है, और उनके लिए ये वाली वीडियो में नहीं है, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। और ये नहीं हो कि उनको पूरी प्लेलिस्ट जाके मुझे मेरी कोई वीडियो सर्च करके देखनी पड़ रही हो, ठीक है। वैसे तो आप डालेंगे तो मेरे चैनल पे ही आपको फेसबुक पोस्ट क्रिएट कैसे करनी है उसके वीडियो रिलेटेड मिल जाएगी, मगर फिर भी कि आज हमने इसको ओपन किया है, तो एक तो हमारा दूसरा करना है हमें कि किस तरह से हम QR कोड से अपने जो है ले जा सकते हैं किसी भी जैसे हमने फेसबुक पोस्ट बनाई है, ठीक है। हम पहले अपनी प्रोफाइल पे पेजेस हम डिफरेंट बना सकते हैं, जितने हमारे बिजनेसेस होंगे उतने हम पेजेस बना सकते हैं अनलिमिटेड फेसबुक पे, ठीक है। तो हम उसी को आज यूटिलाइज करना सीखेंगे किस तरह से बनाएंगे। सिर्फ हमें इसमें मैं ज़्यादा डिजाइनिंग करूँगी, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ आपको जो है उस QR कोड्स को डिज़ाइन करना और उसको बताऊंगी, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, विद, इसको मैं कर देती हूँ। अपना ही नेम लिखूंगी मैं, सॉरी के मैं आई थिंक, ठीक है। ये ज्वाइन करने के लिए हमने नंबर यहाँ पे मेरा, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं ताकि इसके अंदर ही हो और विजिबल हो, ठीक है, इतना कर देते हैं हम। ओके, ज़्यादा हो गया, ठीक है, 23 काफ़ी रीडेबल है, ठीक है। इसकी जगह हम जो है इमेज को डिलीट करके इसकी जगह कोई ग्राफिक डिजाइनर्स का जो है इस तरह का ऐप लगा देंगे। देखिए किस तरह से आपको इतने अच्छे अच्छे ये एड्स जो है यहाँ पे शो होने शुरू हो गए, ठीक है। तो आपको एड पोस्ट अगर बनाने हो रिलेटेड किसी के भी अपने या किसी से, तो आप यहाँ से जाके बना सकते हैं। ये एलिमेंट्स में हम जाएंगे, एलिमेंट्स में हम सर्च करेंगे ग्राफिक्स में, या फोटोज में लेते हैं हम, ठीक है। रियल इमेज लगाना है हमें तो हम फोटोज में जाएंगे, ये फोटोज में आ गए हम, कि हमने मैन वूमेन कुछ भी नहीं डाला, इस तरह की हम कोई इमेज लेके लगा सकते हैं, देखें जैसे ये,
ठीक है, कि कलर थीम्स वगैरह से काफ़ी रिलेट होती हैं ये चीज़ें हमारी। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर दिया इसको। फिलहाल अब हमें क्या करना है कि हमें इस पे लगाना है एक अपना क्यूआर कोड। ठीक है, तो क्यूआर कोड के लिए सबसे पहले हम एप्स में जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को तो यहाँ ऐप में मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे डिस्कवर कर लेते हैं इसको। हम्म, ठीक है, ये देखिए, ओके, ऊपर चला गया है, थोड़ा सा मैं नीचे करती हूँ। ठीक है, हेलो क्यू आर्ट। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास एक्सप्लोर पे यहाँ से क्लिक होगा। ठीक है, टेम्परेरी अनअवेलेबल। ठीक है, इसको ये अनअवेलेबल क्यों हुआ है, मैं चेक करती हूँ कि मैंने इसको यूज़ किया था। आई थिंक ये एक्सप्लोरर में ओपन हुआ है तो। ठीक है, हम्म, मेरे ऐप्स में भी आ रहा होगा ये, क्योंकि मैंने यूज़ किया है। जो हमें ऐप्स यूज़ करते रहते हैं वो ऐप्स हमारे पास यहाँ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इसको, ओके, ठीक है, तो हम इसको यहाँ चेक करते हैं। एक्सप्लोरर मैंने ओपन किया हुआ था। ठीक है, तो यहीं से मैं देखती हूँ कि अगर हमारे पास ओपन होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। कुछ चीज़ें असल में एआई का, जो आप लोगों को पता है कि एक चेंजिंग हो रही है उसमें, तो इस वजह से हमें कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं, प्रॉब्लम कर रही हैं। ठीक है, तो इसको मैं देख लेती हूँ, वरना हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। अगर हम एप्स में जाते हैं तो एक और क्यूआर कोड की भी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, ये वाले मेरे यूज़ वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कवर में जाएंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं क्यूआर। ठीक है, लिंक से है ये। ठीक है, सिंपल क्यूआर कोड। ठीक है, सिंपल क्यूआर कोड देखते हैं, देखिए कितने सारे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं क्यूआर कोड क्रिएट करने के। ठीक है, तो क्यूआर कोड को हम ऐसे देखते हैं कि कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, क्रिएट कलरफुल क्यूआर कोड्स, एड अ यूआरएल। ठीक है, यूआरएल आपको उस पेज का डालना पड़ेगा जिसको आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बगैर कभी भी आपका जो है नहीं होगा। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये यूआरएल मांग रहा है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे यूआरएल मांग रहा है। तो मैंने एक्सप्लोरर में अपने पास जो है फेसबुक ओपन की हुई थी अपनी। एक्सप्लोरर को मैं ओपन करती हूँ। नहीं होती तो मैं आज तक इसको दोबारा ले लेती हूँ। आई थिंक कोशिश करती हूँ, अगर मेरे पास पेस्ट में ऑप्शन में आ रही, क्योंकि मैंने पेस्ट की थी। ठीक है, तो आई होप सो के मेरे पास पेस्ट में आ रही हो। ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ, आई थिंक कि मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, मैं इत्तेफाक से अच्छा है कि मेरे पास ये पेस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, इसका कस्टमाइज के ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं।
ठीक है, इसके लिए एनर्जाइज के नेम से ही मेरा फेसबुक पेज एक क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, उसमें डिफरेंट और कोर्सेज भी हैं जो मैं ऑफर कर रही हूँ। ठीक है, इसमें ये बैकग्राउंड कलर आपसे पूछ रहा है या QR कोड के लिए। ठीक है, तो अभी हम इसको ही रखते हैं। ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादातर आपको QR कोड्स नज़र आते हैं। ठीक है, इसके मार्जिन को आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, हम फोर करके देखते हैं कि कैसा क्रिएट होता है। जनरेट मैंने किया QR कोड। ठीक है, इसको मैं आपको स्कैन भी करना बता दूंगी। आप सिंपली आप मोबाइल से जो है स्कैन करेंगे इसे। ठीक है, स्कैनर आप लेंगे तो स्कैन करेंगे तो वो वाली आपको बता देगा कि किस तरह से फेसबुक आपकी क्या है। देखिए, इससे हमें QR कोड जो है वो 2 मिनट्स में जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, सिंपली मैं इसको करती हूँ थोड़ा स्मॉल, क्योंकि ये इसका साइज, अच्छा साइज स्मॉल करने से कोई इतना ज़्यादा इस पर खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ ही यूटिलाइज कर सकें हम। ठीक है, हम्म, इसकी हम कॉपीज भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने डुप्लीकेट बना ली और इसको हम मूव करने की कोशिश करते हैं, यहाँ ले आते हैं। क्योंकि QR कोड जो है हमारे पेज का है तो यहाँ लगा होगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं डिलीट, एक ही काफ़ी है हमारे लिए। इसको हम फ्रेम को ले जाते हैं ऊपर। ठीक। अच्छा, QR कोड जो है इतना विजिबल होना चाहिए इजीली कि कोई भी ये मशीन उसको डिटेक्ट कर सके, स्कैन कर सके। ठीक है, तो इसको हम यहाँ मूव कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे अब अपना QR कोड लगा दिया आपने। ठीक है, इस फ्रेम को चाहे तो हम मूव करके और ऊपर ले जाएं और इसके हम इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, मैंने ज़्यादा इसलिए खुला हुआ सिंपल सा डिज़ाइन लिया ताकि आप लोगों को भी मुश्किल ना हो समझने में चीज़ों को करने। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे रख दिया है यहाँ पे। ये रैंडम, मैंने इसको कोई डिज़ाइन नहीं दिया। तो ये हमारा QR कोड आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेसबुक पोस्ट का लिखना है तो हमने इसको किया, इसको कर लेते हैं कॉपी, इस वाले फॉन्ट को हम। ठीक है, तो अगर क्योंकि आपका हमारा प्लेटफॉर्म हम कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, अपने इस ऐड के थ्रू। ठीक है, अपने फेसबुक पे ले जाना चाह रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पे, कि वहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसकी करते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट को हम मूव करके नीचे ले आएंगे और यहाँ हम ऐसा करते हैं कि इसी की डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम करते हैं ग्रुप। ठीक है, इसकी हम कर लेते हैं डुप्लीकेट और मूव कर लेते हैं इसको नीचे, ताकि अगर ग्रीन बैकग्राउंड में वो आ रहा है टेक्स्ट तो उसको भी हम चेंज कर दें। इसको मैं चेंज करती हूँ। ठीक है, फेसबुक। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन था तो कैप्स लॉक ऑन में लिखा गया, कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ एक रैंडम देना है फेसबुक। फेसबुक पेज लिख दिया मैंने। ठीक है, और इसी की मैं कॉपी करूंगी एक और, या इसको मैं बैक भी कर सकती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ये जो है हमारा बड़ा हो जाए। इसको मैं 1 मिनट के लिए मूव करती हूँ ऊपर यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं कोशिश करती हूँ कि हम्म, ठीक है, फेसबुक पेज।
ठीक है, अब इसके टेक्स्ट को हम यहाँ पे लेके आते हैं ताकि हम इसके टेक्स्ट को आगे लिख सकें। ठीक है, फेसबुक पेज, आई थिंक स्कैन की स्पेलिंग गलत है, मैं देखती हूँ यहाँ पे हमारे पास। ये देखिए अलग से लिखना शुरू हो गया है। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको कि इससे आगे मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको करते हैं डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट को हम यहाँ मूव करके ले आते हैं। अब ये हम इसको खुद से कर लेंगे छोटा, जैसे हमने इसको सेट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं छोटा। इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया इसको। ठीक है, फेसबुक पेज स्कैन। ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे हम 3D वो एलिमेंट्स लगा देते हैं। ठीक है, अभी अगर आप इसको मोबाइल से स्कैन करेंगे तो ये आपको बताएगा, आप स्कैनर में जाएंगे अपने मोबाइल के, सर्च कर लें स्कैनर। ठीक है, अगर नहीं है तो आजकल तो वैसे सबने डाउनलोड किया हुआ होता है। अच्छा, मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको स्कैन करने की कोशिश की और इसने इसको कैच किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, टैब हेयर टू गो टू द वेबसाइट इन योर ब्राउजर। और इसमें लिखा हुआ है कि ये फेसबुक पेज है स्किल्स एनर्जाइज 786 का। ठीक है, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये हमारा फेसबुक पेज जो है वो ओपन कर देगा। ठीक है, ये देखिए इजीली आपके सामने जो है मेरा फेसबुक पेज जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, इस पे आपको डिफरेंट मेरी एक्टिविटीज नजर आएंगी और जो जो कोर्सेज मैं ऑफर कर रही हूँ, ठीक है, वो नजर आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये छोटी सी अटैच मैं आपको कर दूंगी वीडियो उसके साथ, वीडियो के साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से स्कैन करना है। ठीक है, ये स्कैन आपका कोड, ठीक है, बन गया। इसको हम सेव कर लेंगे, जैसे सेव करते हैं या शेयर कर देंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। मैं देखती हूँ अगर फेसबुक पेज पे मेरे हो जाता है लिंक, क्योंकि मैंने आज तक लिंक नहीं किया, इसको मैं लिंक कर देती हूँ तो मेरे लिए भी आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये। ठीक है, कह रहा है कि कनेक्ट टू योर फेसबुक पेज। ये देखिए फेसबुक प्रोफाइल नहीं दे रहा ऑप्शन, आपको पेज दे रहा है, क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल तो आपकी अपनी पर्सनल होती है, पेज वो है जिसपे आप अपना बिजनेस कोई सा भी रन कर रहे हैं उसका पेज होता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, ही फेसबुक हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है,
ठीक है, ये आई थिंक थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। वैसे आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो ये कि हमें तो सिर्फ पोस्ट क्रिएट करनी है, तो हम पोस्ट यहाँ से क्रिएट करके सिंपली डाउनलोड करेंगे, अपने फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाला आपको, क्योंकि फेसबुक का पेज स्कैनर है, तो ये आप फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं, और इसको रीसाइज करके मैजिक इससे ठीक है, मैजिक साइज से हम जाएंगे सेलेक्ट करके, मतलब ये हमारा बस सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो हम इसको जो है व्हाट्सएप की पोस्ट या डिफरेंट पोस्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कि इंस्टा से आपको फेसबुक पे स्कैन करके ले जाएगा आपके पेज पे। ठीक है, तो हम यहीं से सर्च कर लेते हैं, रीसाइज का ऑप्शन आ रहा है, देखिए इंस्टा पोस्ट का आ रहा है। ठीक है, बिजनेस प्रपोजल का आ रहा है, तो हम इसको इंस्टा पोस्ट में क्रिएट कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी एक आपके लिए नई हो जाएगी, किस तरह से आप इसको रीसाइज कर सकते हैं डिफरेंट पोस्ट में। यही डिज़ाइन सेम आपका जो है स्कैनर के साथ ही स्कैन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं कि रीसाइज दिस डिज़ाइन या इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो हम फिलहाल दिस डिज़ाइन कर लेते हैं, कि अगर आपको मतलब ये तो मेरी तो एक रैंडम पोस्ट है, एक आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपके अपने ब्रांड से रिलेटेड कोई भी टाइप का आपका बिजनेस है, उससे रिलेटेड आपने पोस्ट बनाई है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप कॉपी एंड रखें रीसाइज ऑफ वाला ऑप्शन। उसमें ये होता है कि आपके पास एक ओरिजिनल साइज जो आपने डिज़ाइन किया था वो आपके पास होता है। ठीक है, तो उसको आप कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो कैंसिल कर सकते हैं। इसको एक्टिव किया मैंने। ठीक है, ये ओपन का ऑप्शन देगा दूसरी नेक्स्ट विंडो में, यहाँ पे हमारे पास ये इसको ओपन कर देगा। नेटवर्क स्लो होने की वजह से ये चीज़ें थोड़ा सा आपको वेट दे रही हैं, मगर ये कि इजीली आपके पास हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन आएगा जैसे हमारे पास कॉपी एंड रीसाइज का आ रहा था, इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन आएगा पिन का। ठीक है, ये देखिए आपको दे रहे हैं कि वेट करें रीसाइजिंग टू इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, ये भी लोडिंग हमारी हो रही है, लार्ज डिजाइन में टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका लार्ज डिजाइन है, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेता है रीसाइज होने में। ठीक है, ये समथिंग वेंट रॉन्ग कह दिया इसने हमें से। चलें ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मेरे पास आई थिंक ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, या हो सकता है कि कैनवा के सॉफ्टवेयर में भी डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं एआई से रिलेटेड, तो इस वजह से हो सकता है कि अपडेट होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, वैसे तो आप सिंपली जाते हैं रिसाइज में, रिसाइज हो जाता है और आप उसको कर लेंगे। नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी उस पर क्लिप। वैसे तो ये इजीली हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ आपको क्लिक करके जाना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, और वो आपके पास सेफ हो जाएगा। तो दो आपके पास सेफ हो जाएंगी, एक आपके पास ओरिजिनल हो जाएगी। ठीक है, जो हमने फेसबुक पोस्ट बनाई है। ठीक है, तो इसको भी आप अपनी फेसबुक पे लगा सकते हैं। उसमें ये फायदा है कि देखें, कोई भी इस इमेज को अगर फॉरवर्ड करता है, तो जिसको भी अगर आपके किसी भी मतलब कोई भी आपका काम है, ठीक है, उस तक पहुंचना है, आपके पेज तक पहुंचना है, तो सिंपली आपके स्कैन करेगा स्कैनर से और आपके पेज पे पहुंच जाएगा। तो ये एक नया एडवांस वे है, आपके ऐड को भी एक न्यू लुक देता है, कि एक प्रोफेशनल लुक देता है कि हाँ कोई चीज़ है, क्योंकि लिंक तो हर कोई डाल देता है। ठीक है, और लिंक से बेहतर एक नई चीज़ आई है कि क्यूआर कोड है और स्कैनर आजकल सबके पास होता है, तो स्कैनर को यूज़ करें, मैं एडवाइस करूंगी आप लोगों को, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जब से कैनवा में ये चीज़ आपके पास आ गई है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गई है, कि आपको क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए कोई अलग से किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को पता है कि डाउनलोड्स में जाके मैंने इसको डाउनलोड किया फाइल, इसको शेयर में जाके, और इसकी फाइल को हम जेपीजी कर देंगे, क्योंकि डिजिटली शेयर कर रहे हैं हम इस ऐड को। ठीक है, तो इसको वैसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, तो ये क्यूआर कोड आपका जो है वो इन वर्किंग पोजीशन होगा। ठीक है, अब ये जो अक्सर आपको आता है, ये मैं बताऊँ नीचे कि ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कितने फॉलोअर्स हैं, फॉलो दिस क्रिएटर। ठीक है, तो ये टेम्पलेट जो हमने यूज़ किया है, तो जिस क्रिएटर ने क्रिएट किया है उसके यहाँ पे अलग से प्रोफाइल्स बनी होती हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स, प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, जिन्होंने इलस्ट्रेटर से ये ग्राफिक ये डिजाइन्स बना के आप लोग के लिए यहाँ पे डाले। ठीक है, तो
इसको हम फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे ये होगा कि हमारे पास ये देखिए कितने यूजर्स इनके फॉलोअर्स हैं। तो ये वाले फॉलोअर्स सारे जो हैं इनके इसी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू गए। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आगे जाके आप ग्राफिक दे रहे हैं, पहले इसकी सेंस ले लें। ठीक है, अच्छा इसमें एक्सपर्ट हो जाएं आप कैनवा में। उसके बाद जाके आप एडोबी इलस्ट्रेटर को कर सकते हैं यूटिलाइज। ठीक है, उसको कोर्स करें और उससे अपने लिए यहाँ पे जनरेट करके, और कैनवा पे कोई भी जिसके अच्छे डिज़ाइंस हों उनको वो फैसिलिटी देते हैं कि अपने डिज़ाइंस को जो है वो यहाँ पे उनको सेल आउट कर सकें। इतनी मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च नहीं है। अगर आप लोगों को इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं है और आप सीखना चाहते हैं तो भी मुझे बताइए। तो मैं फिर इंशाल्लाह उससे रिलेटेड आपको सर्च करके बोल दूंगी। ठीक है, ये सेव करने का ऑप्शन दे रहा है, ये मैं इसको सेव नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप लोग को याद दिला रही थी कि इस तरह से सेव करना है। ठीक है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू सो मच।